हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी जो प्रीएम्बल है यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए रही कि प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं आपको करवाऊँगी। बिल्कुल आपका कम समय लेकर जितना भी मतलब निचोड़ हो सकता है वो सारा मैं आपके सामने पेश करूँगी, ठीक है। तो इसमें अब तक के जितने क्वेश्चन बने हैं आज तक के प्रीवियस एग्जाम में वो सारे डिस्कस करूँगी। उसका जो शॉर्ट यानी कि जो बिल्कुल इसकी जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमारे प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन सी बातें कौन कौन से वर्ड एग्जैक्ट लिखे गए हैं उनको मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी। यानी कंप्लीट कहने का मतलब ये है कि वीडियो के एंड तक आपको जो प्रस्तावना बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगी, यानी कि बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होगी आपकी प्रस्तावना। अब देखो अभी हाल ही में आपके सीएचएस के एग्जाम चल रहे हैं, इससे पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम था, ठीक है। एसएससी के जितने एग्जाम चलते हैं इन सब में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि सब्जेक्ट लिखा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो मैं आपको विद प्रूफ में आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन में छोटा कर लूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए। जस्ट वेट, देखो अब देखो सबसे पहले आपके सामने है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें आपको पता है सबसे ऊपर ये क्या है आपका, ये है आपका अशोक चक्र से जो हमें नेशनल जो एम्बलम लिया गया है, ठीक है। आपको पता नहीं यहाँ पे जो 4 सिंह हैं जो शेर हैं उनकी तस्वीर है, एक पीछे है इसके, है ना। ये यहाँ पे अशोक चक्र है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसके अंदर कितनी तिलियाँ हैं। जो अशोक चक्र के अंदर थी वो कितनी तिलियाँ, देखो जो हमारा फ्लैग के अंदर जो अशोक चक्र लिया गया उसके अंदर तो 24 हैं, बट इसके अंदर 24 नहीं है। मुझे कमेंट करके बताना कि वो 32 इसके अंदर तिलिया है या 33, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। तो अब है हमारे सामने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी प्रीएम्बल है। अब प्रीएम्बल को हम कहते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखो, प्रीएम्बल में इनमें सबसे पहले सबसे सर्वोच्च किसे रखा गया है तो वो रखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो लोग हैं भारत के लोग हैं उनको सबसे ऊपर रखा गया है। तो सबसे पहले आपके सामने प्रीएम्बल पढ़ूंगी, सारे के सारे इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। तो देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizen जस्टिस है हमारा सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी है हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ब्रीफ फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ स्टैचू एंड द अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, एंड फ्रेटर्निटी है आपके पास assuring the dignity of the individual and the unit of integrity of the nation in our constituent assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves thus constitution, ठीक है। अब इसके अंदर से हम फटाफट से इसको समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा कि जो स्रोत हैं संविधान के अंदर वो किसे माना गया, तो वी द पीपल यानी जो हम लोग हैं उनको क्या माना गया, सबसे सर्वोच्च इसमें स्थान दिया गया है, ठीक है। इससे आगे एक सीक्वेंस पूछा जाता है आपसे, हाँ हर एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। कौन कौन सा, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। आगे हम करवाऊंगी हिंदी में अच्छे से, बस ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। अब उससे आगे पूछा जाए कितने टाइप के जस्टिस आपके पास है। प्रीएम्बल में कितने तरह के जस्टिस के बारे में बताया गया, तो 3 टाइप के जस्टिस के बारे में बताया गया। वो आपका सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। लिबर्टी कितनी है हमारे पास, लिबर्टी है हमारे पास 5 तरह की हमारे पास लिबर्टी है, ऑफ थॉट एक्सप्रेशन ब्रीफ फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितनी है हमारे पास, देखो 2 तरह की इक्वालिटी है हमारी, एंड अपॉर्चुनिटी की एंड ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, सॉरी मैंने स्टैचू बोला था, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। एंड फर्टिनिटी देखिएगा आप, ये वैसे क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीएम्बल के अंदर कौन सी डेट लिखी गई है, तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 जो है ये 26 नवंबर 1949 ये डेट लिखी गई है। फटाफट से हम हमारे नोट्स के पास आते हैं। देखो प्रस्तावना जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि परिचय पत्र किसके द्वारा दिया गया था, किसने कहा था कि प्रस्तावना का परिचय पत्र किसने पेश किया था, तो वो था हमारा एन ए पालकी वाला। कौन था, पालकी वाला। अब इसको याद कैसे करेंगे, लिखा था सब जगह, हमें याद करा। देखो जो एन ए पालकी वाला है, पालकी में किसे बिठाते हैं, देखो जो कहना जी हैं छोटे बेबी होते हैं उनको हम पालकी में बिठाते हैं ना। तो यानी कि प्रस्तावना को उस टाइम में हमें पेश ही नहीं किया गया था, यानी कि उस टाइम लगा लो इसकी मतलब शुरुआत ही हुई थी। जब भी किसी की शुरुआत हो तो इनिशियल स्टेज से होती है ना, तो यानी उसको ऐसे मानते थे कि हम इसको पालकी में बिठा के रखेंगे। क्यों बिठा के रखेंगे पालकी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतना है, कुछ भी हो नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल नाजुक इसको हम पालकी में बिठा के रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद करो। इसका जो परिचय पत्र है, पैसे परिचय पत्र और पैसे पालकी वाला, तो प्रस्तावना का जो परिचय पत्र किसके द्वारा पेश किया था,
पालके वाला के। फिर पूछा जाता है कि सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 का। देखो संविधान की स्टार्टिंग में 3 बैठक हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को क्या हुआ था आपका, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो जो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी जो अध्यक्ष वो चुने गए थे, ठीक है। और फिर जो 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर आई बात 13 दिसंबर 1946 की, उस टाइम क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब एक बात याद रखो, जो प्रस्तावना है वो क्या है, उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसी का जो रूप है यही क्या है हमारी प्रस्तावना, ठीक है। इसी को थोड़ा ब्रॉड करके जो यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू पेश किया था वही क्या है हमारी प्रस्तावना बना दी गई है, ठीक है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर आगे इसके अंदर देखो, इसके अंदर बहुत सारे केस हैं क्योंकि इसको प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले कहा गया कि संविधान का अंग नहीं है। फिर कहा गया हाँ संविधान का अंग माना जाता है बट इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर कहा कि हाँ हम इसे संशोधन कर सकते हैं बट इसका जो मूल ढांचा है उसको हम नहीं बदल सकते, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इसमें बताया गया था इसका। तो इसमें अब तक इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वैसे हमारे कितने बार अमेंडमेंट हो चुके हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसमें अब तक एक ही बार संशोधन है, वो है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंदर 3 शब्द इसके अंदर जोड़े गए थे। कौन कौन थे, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, यानी कि समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष, अखंडता है, ठीक है। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद का मतलब किस तरीके से समाज के अंदर हम किस तरीके मतलब समाज के बारे में से बताया गया। पंथनिरपेक्ष में बताया गया, पंथनिरपेक्ष का अर्थ धर्म निरपेक्ष होता है, यानी कि किसी भी राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर होंगे। इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी किस तरीके से इंटीग्रिटी यानी एक होकर रहना है, ठीक है। ये सारी बातें से बताई गई हैं। 3 शब्द जोड़े गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। पूछेगा प्रस्तावना की जो भाषा है, अभी मैंने आपको प्रस्तावना रीड करके बताई थी, जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये आपकी कहाँ से ली गई थी, या आपकी ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ली गई है आपकी प्रस्तावना की भाषा। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अमेरिका से। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, भाषा, वो कहाँ से लेगी, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इससे आगे एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ये हमेशा आपको याद रखना है, जो मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में इंग्लिश में बताया था, अब हिंदी में बताती हूँ। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। इसमें जो 3 शब्द हैं ये जो है समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है और आपकी जो अखंडता है वो तो लिया गया था 42वें संविधान संशोधन से। लेकिन उससे पहले मूल जो थी आपकी जो मूल यानी कि जो स्टार्टिंग की प्रस्तावना थी उसमें कौन कौन से शब्द थे, उसमें आपका प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब एक एग्जाम हुआ था, आई थिंक पता नहीं प्रीवियस ईयर में होता, आपका सीजीएल का एग्जाम हुआ होगा, उसका मैंने क्वेश्चन देखा था। उसके अंदर ये था, इन सबको सीक्वेंस में अरेंज करना, 4 ऑप्शन दे रहे थे उसमें, यही कभी समाजवाद को आगे लिया, कभी पंथनिरपेक्ष पीछे कर, यानी ऐसे सीक्वेंस दे रखे। तो कोई सीक्वेंस मोस्ट याद करें। देखो प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। ये सारे आपको सीक्वेंस याद करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, देखो यहाँ पर ये आपके सामने सोवरन, सोशलिस्ट, सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब इससे आगे है आपके सामने कितने तरह के न्याय, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 तरह के जो न्याय हैं उनके बारे में बात की। कौन कौन से न्याय हैं 3 तरह के, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन देगा, 3 तो ये, एक चौथा कौन सा देगा पता है, कौन सा, धार्मिक न्याय देगा, ठीक है। बच्चे कन्फ्यूज होता है कि धार्मिक न्याय मतलब कि उसमें टिक लगा देते। देखो तो धार्मिक न्याय है वो इसमें नहीं है। 3 तरह के न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक, ठीक है। धार्मिक न्याय इसका हिस्सा नहीं है। 3 तरह के न्याय हैं, ठीक है। स्वतंत्रता कितने तरह की, 5 तरह की स्वतंत्रता। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। इसको तो आपको सीक्वेंस से 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले हम विचार व्यक्त करेंगे। विचार क्या करेंगे, हम अभिव्यक्त करेंगे। विचारों पर जैसे हम कोई बात कहते हैं, विचार अभिव्यक्त करते हैं, तो जो सुनने वाला उसे हम पे विश्वास भी तो होना चाहिए, तभी तो हमारी बात को ध्यान से सुनेगा। तो ये विचार अभिव्यक्त करेंगे तो उसको कम से कम विश्वास होना चाहिए। अरे हम पे नहीं तो हमारे धर्म में तो विश्वास होना चाहिए और फिर उसकी उपासना करनी चाहिए, है ना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना हो जाएगा यार। न्याय कितने, 3 तरह के। देखो फटाफट से हम रिवाइज करते, देखो इसको हटा देते हैं ताकि हमें अच्छे से हमारा माइंड क्लिक करे, ठीक है। हम देख के ना बताएं। देखो जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, बजाय इसको देखने, क्योंकि मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। देखो आप सबसे पहली बात हुई थी इसके अंदर किसकी, यानी कि ये जो परिचय पत्र कहाँ से लिया गया है, ये आपका एन ए पालके वाला ने दिया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का ही जो रूप है वो कौन है, हमारी जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव का ही रूप है। अब इससे कितने तरह की इसके अंदर न्याय की बात हुई, 3 तरह के न्याय हैं। कौन कौन से हैं, आपका धार्मिक न्याय इसके अंदर नहीं है आपका, ठीक। और 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है। कौन कौन सा है आपका, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना है। और न्याय 3 तरह के कौन कौन से हैं आपके, देखो सामाजिक है, आर्थिक है, न्याय है। और उसके आगे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कौन कौन सा, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है आपकी, और प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है आपका,
और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब समता, कितने तरह की समानता की बात हुई, 2 तरह की, अवसर और प्रतिष्ठा, 2 तरह की जो समानता है उसके बारे में बात हुई थी। अब इसके अंदर कौन सी जो डेट है आपकी जो प्रस्तावना के अंदर लिखी गई है, इसमें देख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, उस पर ध्यान दो। 26 नवंबर 1949 को ये डेट लिखी है। पूछ लेगा कि प्रस्तावना के अंदर कौन सी डेट लिखी गई है। मोस्ट ऑफ बच्चे 26 जनवरी 1950 करते हैं, एग्जैक्ट वो नहीं है, ये आपकी 26 नवंबर 1949 को। इस जो प्रस्तावना का स्रोत कौन है, यानी सोर्स कौन है इसका, जनता जो है इसका सोर्स है। ये बात किसने गई थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में किसने बताया था, तो जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने बताया था लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। ठीक है, और जो डायरेक्ट जो लोकतंत्र है आपका, ये आया था आपका हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कौन सा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। उसमें आपका अमेरिका और आपका जो आपका है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन देख रहे हैं, जर्मनी ऑप्शन दे रखा है। तो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे देखेगा कुछ जो आपके केस हुए थे, क्योंकि क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। बताओ कि जो ये आपका जो संविधान है उसी को जो है आपका मतलब जो उसका समरी है वही तो हमारी प्रस्तावना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कह सकता है कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो कुछ लोगों ने केस किए थे, उनके जो रिजल्ट है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या था आपका बेरूबारी संघ मामला, कब आया था ये, 1960 के अंदर आया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई तो उसने एक बात कही थी कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, उसमें तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दी। फिर दोबारा आए हमारे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 4 साल के बाद 1964 में। ठीक है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम क्या बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने विचार किया कि हाँ हम इस पर विचार करते हैं क्या प्रस्तावना जो संविधान जो है आपका संविधान का भाग है या नहीं, मतलब विचार करें। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बोले कोई ना कोई हम विचार करते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान और जो आपको 1964 में। फिर आता है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 के अंदर। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो प्रस्तावना उसके अंदर संशोधन नहीं हो सकता, वो अपरिवर्तनीय है, यानी उसके अंदर हम कुछ भी जो चेंजमेंट है वो नहीं कर सकते। ये बात गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 के केस में कहा। फिर आता है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केशवानंद बनाम भारती, केशवानंद जो भारतीय केस है बनाम केरल, ये आपका आया था 1973 में। डायरेक्ट डेट पूछ लेता है। केशवानंद का जो मामला है कब हुआ, 1973 का। सबसे बड़ी जो बेंच है, कितनी 13 जजों की जो बेंच है, सबसे बड़ी बेंच अब तक केशवानंद भारतीय केस में बैठी थी। इसमें क्या था 6:7 था, यानी 6 तो इसमें विपक्ष में थे और 1 पक्ष में था, तभी तो ये क्या हो गया, ये बात आगे बढ़ी थी। ठीक है, केशवानंद वर्सेस केरल 1973 में केस आया था। इसमें क्या किया गया था, प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया और एक बात कही गई, ये बात कही गई कि हाँ हम प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकते, लेकिन उसका जो मूल ढांचा उसे नहीं बदल सकते। यानी कि यहीं से एक बात निकल गई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किस केस में ऐसा कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कहा गया। तो इसी में कहा गया था कि हाँ प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं, उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। तो केशवानंद भारती केस के बाद ही 42वां संविधान संशोधन 1976 73 में ये आया था। फिर आपके 76 के अंदर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जो हैं के प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन कौन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, यानी कि समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता है। ठीक है, ये सारे केस आपको याद करने, फटाफट से हम रिवाइज करते हैं। कौन कौन, सबसे पहला था बेरूबारी संघ मामला 1960 के अंदर, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1964 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में, केशवानंद वर्सेस केरल जो है आपका 1973 में। ठीक है, अब इसके अंदर 3 शब्द आते हैं आपके, स्वतंत्रता, समता एंड बंधुत्व। ये जो 3 शब्द हैं यहाँ पे कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से आपके 3 शब्द लिए गए। कौन, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी आपकी, 1789 के अंदर आपकी जो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपकी। 3 शब्द कौन कौन से लिए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में शब्द लिए गए हैं। और जो प्रस्तावना का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, जो प्रस्तावना का जो विचार है आपका वो लिया गया है आपका अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका से। ठीक है, तो ये थी सारी प्रस्तावना जो मैंने कोशिश की है, जो कम समय में मैं आपके सामने जो क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाऊँ मैं। इसमें देखो अब तक मैंने जो प्रस्तावना पढ़ाने से एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है या फिर मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी मैं आपको। ठीक है, उनको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। इससे बाहर प्रस्तावना क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि प्रस्तावना में जो था वो सारा मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि केस से पूछ सकते हैं, केस मैंने आपको करवा दिए, विचार पूछ सकता है, प्रस्तावना की भाषा पूछ सकता है, डायरेक्ट जो डेमोक्रेटिक है वो कहाँ है, लोकतांत्रिक समाजवाद ये बात किसने की ये मैंने आपको बता दिया। ये याद रखना कितने तरह के न्याय हैं, स्वतंत्रता, समता कितनी है, ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद करना है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी डेट को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, ये संविधान के अंदर कौन सी डेट लिखी गई ये आपको ध्यान रखना है।
है। परिचय पत्र कौन लेके आया था ये आपको देखना है, ठीक है। और ये आपके सामने जो है आपकी हमारी सबकी जो है हमारी प्रस्तावना हमारे सामने है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सत्यमेव जयते बताइएगा, सत्यमेव जो जयते है ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये मुझे आपको बताएं सत्यमेव जो जयते कहाँ से लिया गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे ये आपको ध्यान रखने हैं। तो देखिएगा मैं इसी बस 40 मिनट्स के अंदर यानी कि आपको कंप्लीट जो है प्रस्तावना अच्छे से करवा दे। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछेगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं मैं आपके सामने लाती रहूँगी। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे, जीएस तो यहीं घूम फिर के आनी है। आज पढ़ लो, 10 साल बाद पढ़ लो, 3 साल बाद पढ़ लो, जो प्रियम्बल है प्रियम्बल ही रहेगी, ठीक है। अगर कुछ अमेंडमेंट होगा तो मूल ढांचा तो नहीं बदलेगा, मूल ढांचा यही बदलेगा, जो पहले क्वेश्चन है वो वही रहेंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। कहाँ भी आप विनीता डालोगे ना, वहीं मेरी जो ये इमेज है, ये वाली जो पिक है ना, इसकी जो चैनल की पिक है वही सेम आपको वहाँ मिलेगी। तो आपको ईजी होगा सर्च करने के लिए, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिएगा। कोई भी किसी तरह कोई डाउट रहता है चाहे आप मुझे वहाँ कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे आप मुझे यहाँ यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरीके से हम जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।